जय माता दी दोस्तों, हम यहाँ पर कांगड़ा देवी मंदिर के भंडारे में हैं और मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम कि हम भंडारे तक पहुँच चुके थे। मैं, मेरी सिस्टर, मेरी बेटी और मिष्टी है। और क्योंकि उन्होंने गेट बंद कर लिया था क्योंकि फुल था ये भंडारा, इसलिए बाकी लोग अंदर नहीं आ पाए और हम लोग यहाँ पर अभी भंडारा खाने के लिए बैठ गए हैं, जहाँ प्लेट खुद लेकर आनी पड़ती है। स्पेस नहीं थी तो मिष्टी मेरे पास बैठी हुई थी, बिट्टू उधर सामने की तरफ बैठी हुई है। का मजा ले रहे हैं। पानी भी लाना था, वैसे तो पानी नहीं लाना था, पानी जा बैठो जाके। तो अब हम लोग यहाँ भंडारा के लिए बैठ चुके हैं। यहाँ पर खाने में देखते हैं क्या मिलता है। और भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, आप खुद देख लीजिए यहाँ कितनी भीड़ है। तो ये हिमाचल के कांगड़ा में है, कांगड़ा गांव में है, कांगड़ा देवी का मंदिर है। बाहर से आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन सीरियसली अंदर बहुत बड़ा है और रोज़ होता है ये भंडारा। तो हमने पैसे भी दिए, हमने चंदा भी दिया 500 रुपये का। मिष्टी यहाँ बैठी हुई है, मिष्टी भी वेट कर रही है। और क्योंकि हम लोग ना जब घर से निकले थे तो हम लोग खाना बिना खाए निकले थे, तो यहाँ पर मिष्टी को भूख लग रही है। क्यों मिष्टी? खाना नहीं बोल सकते, खाना नहीं है, लंगर है ये। भोजन भी कह सकते हैं, खाना भी बोल सकते। भोजन है, हाँ भोजन। खाना बोलो। तो माता रानी का प्रसाद अगर मिल जाए तो ऐसे में यार छोड़ने तो बनता नहीं है। तो हमारा बड़ा मन था कि हम लंगर खाएं, तो लंगर खाने के लालच में ही हम अंदर आए थे। और हमें लग रहा था कि यहाँ पर शायद कुछ पूड़ी सब्जी हलवा जैसी कोई चीज़ होगी, बट यहाँ पर हमें क्या मिला चलिए हम देखते हैं। और उम्मीद ये होती है भंडारा में, क्योंकि भंडारे का खाना खीर पूड़ी तो होता है, यही तो सबको लगता है, लेकिन यहाँ पर खीर पूड़ी नहीं था, कुछ और था। चलिए देखते हैं। तो लंगर में मिला है आज काले मूंग की दाल और राइस। तो भंडारा खाने के बाद हम यहाँ से निकले हैं और थाली हमें खुद धोनी थी, तो थाली हमने रखी, धोई, हाथ धोए, फिर हम पीछे के रास्ते से बाहर आए और फिर मार्केट से होते हुए मैं जाना था। लेकिन तब तक ना हमारे भाई भाभी और हमारे पापा जो लोग आए थे वो सब जो है वो बाहर की तरफ चले गए थे और हमें वहाँ जाने में थोड़ा टाइम लगा और डांट भी पड़ी कि इतनी देर क्यों रुक गए थे। तो ये रास्ते में बाज़ार सजा हुआ था, आप देख सकते हो। और फिर उसके बाद क्योंकि हम तो खा चुके थे लेकिन बाकी लोगों को खाना था खाना, तो इसीलिए यहाँ होटल पर उतरे हैं खाना खाने के लिए। चलो जाओ, ये है कौन सा होटल है? द ग्रैंड राज। द ग्रैंड राज में आपका स्वागत है। हाय आशी। हेलो ऐसे इग्नोर करके बुआ को इग्नोर करके मोए मोए कर दिया। मोए 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 हर्षी ने मुझे इग्नोर किया। पीलू हाँ जी। हर्षी, हाय हर्षी, ले लिया। हाय हर्षी। तो होटल में खाना सबने खाया, हमने भी खाया, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं था, क्योंकि भंडारे में इतना ज़्यादा खाना नहीं खाया था हमने। और वहाँ से खाना खा के हम लोग निकल पड़े हैं और डिसाइड किया कि किसी मंदिर चलते हैं। हालांकि पैराग्लाइडिंग करने का मन था, लेकिन पैराग्लाइडिंग का प्लान कैंसिल करके मंदिर का प्लान किया गया और यहाँ से हम चल पड़े हैं। और वादियाँ दिख ही रही हैं आपको, कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं। क्योंकि पीछे ना गाना चल रहा था आशिकी मूवी का, इस वजह से मुझे ऊपर से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, वरना बातें भी बहुत मज़ेदार थी हमारी। हम पूरे लोग थे, 14 लोग टेम्पो ट्रैवलर में। अच्छा, सीटिंग को लेकर सब डिस्कशन कर रहे थे कि सबको खिड़की वाली सीट चाहिए थी। तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला, मतलब जब दोबारा कहीं उतरते हैं और फिर दोबारा चढ़ते हैं ना, तो जो दौड़ के आएगा, जो अपनी विंडो सीट पकड़ लेगा वही बैठेगा। तो यहाँ पर सब अपनी विंडो सीट के लिए दौड़ दौड़ कर आ रहे थे, और जिसमें मैं थी, आरव था, मिष्टी थी, आरशी थी और निवान भी था और मामी भी थी। तो यहाँ पर ये बात हो रही थी सीट को लेकर। और अच्छा, इसके बाद यहाँ से हमारी गाड़ी चल रही है और
कुछ लोग यहाँ पर मोस्टली लोग सो गए हैं क्योंकि सुबह से निकले थे, फिर शाम में खाना भी खाया। शाम का टाइम है, ये बता रही हूँ मैं आपको, शाम को 5:30-6 बजे का टाइम है करीब करीब। आरव जो यहाँ सो गया था, अचानक सबकी नींद टूटी क्योंकि यहाँ पर गाड़ी हो गई है खड़ी और गाड़ी लग गई है जाम के पीछे। यकीन मानिए यहाँ से जो जाम शुरू हुआ था उस जाम में हम 2.5 घंटे फंसे रहे और हम किसी भी मंदिर फिर नहीं जा पाए। अब हमारा आज का ये जो दिन था वो यहीं पे ख़राब हो गया और सीरियसली हम इस जाम में फंसे ही रहे और इसके बाद हम नहीं निकल पाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम फिर कब दूसरे मंदिर गए हैं, ज्वालाजी हमने कब किया है और क्या हुआ है इसके बाद। आप अगर जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। हिमाचल का ट्रिप अभी फ़िलहाल कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्रिप में हम आपको शिरडी, शनि शिंगणापुर भी लेकर जाएंगे, नासिक की सूला वाइन भी लेकर चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये ट्रिप जो है वो हिमाचल का ट्रिप है। तो यहाँ पर आरव जो है वो परेशान हो रहा है, गाड़ी खड़ी हो गई है। ऑब्वियसली गर्मी तो थी ही, मार्च में ही गए थे हम, 22-23 मार्च को गए थे, तो गर्मी तो हो ही चुकी थी। होली भी हो चुकी थी, होली भी हमने हिमाचल में ही करी है। सो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर सब टेंशन में है कि गाड़ी क्यों खड़ी हो गई, इससे अच्छा तो हम पैराग्लाइडिंग कराते। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, ना तो पैराग्लाइडिंग किस्मत में थी, ना ही आज के दिन मंदिर किस्मत में था। हालांकि हमारे ड्राइवर साहब ने मना किया था, लेकिन उनकी बात सुनी कोई नहीं रहा था। जब उसकी बात सुनी कोई नहीं रहा था तो उसने भी कहा लो चलो, क्योंकि यहाँ पर होली की झांकियाँ निकल रही थी। ठीक है, गांव के लोग हैं, होली के जुलूस या झांकियाँ कह लीजिए वो निकालते हैं, तो जुलूस या झांकियाँ यहाँ पर निकाल रहे थे। तो इसी वजह से यहाँ पर ये दिक्कत आ रही थी, जुलूस और झांकियाँ निकलने की वजह से। अब यहाँ पर गाड़ी हमारी खड़ी हो गई है। इस समय हल्की हल्की मतलब हल्का हल्का दिन है, अभी दिन है यहाँ पे। लेकिन मैं बताऊँ आपको सीरियसली, हम 7 o'clock पर, मतलब जब अंधेरा हो चुका है, सो हमने आगे जाकर, बहुत आगे जाकर गाड़ी को मूव करवाया और पुलिस वालों को कहा कि भाई साहब इस गाड़ी के अंदर पर्यटक लोग हैं, टूरिस्ट लोग जा रहे हैं, उनके साथ छोटे बच्चे हैं, तो प्लीज़ गाड़ी को मूव करवाइए, क्योंकि आगे जाने के लिए जाम जो था वो और कम से कम 3-4 घंटे का था, क्योंकि लोग झांकियाँ निकाल रहे थे। और उस झांकी में भगवान शंकर की झांकी, माता जी की झांकी, इसकी झांकी, उसकी झांकी, काफ़ी सुंदर सुंदर झांकियाँ थी। अगर वीडियो मैंने बनाया होगा तो आपको मैं दिखाऊंगी ज़रूर अगले वीडियो में, कि आपको दिखेगा कि वो झांकियाँ बनी हुई हैं। उन झांकियों की वजह से ही मतलब जो था दिन बर्बाद हो गया। अच्छा, ड्राइवर को पता था नहीं पता था हमें ये तो नहीं पता चला, लेकिन अगर ड्राइवर को पता था तो उसे हमें बताना चाहिए था ना कि इस रोड पर झांकियाँ निकलती हैं। होली का 2nd डे था ये, तो होली के बाद सबको पता होता अपने शहर का। यार अब हमें नहीं पता था क्योंकि हम नए आए थे, हमें क्या पता कि उस शहर में होली के दूसरे दिन झांकियाँ निकलती हैं। अब यहाँ पर देखो सब के सब परेशान हैं और मेरा भी कैमरा अटक गया सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि मैं और भी चीज़ें कैप्चर करूँ। एक तो थक गए थे, गर्मी बहुत थी और क्या ही बताएं अब आपको, बहुत परेशानी वाला दिन था ये। लेकिन अब चलिए ठीक है, जो भी था। ट्रैवलिंग में हम जो सोचते हैं देखिए वो होता नहीं है कभी भी। हम सोच कर चलते हैं, हम पैक्ड मतलब पैक्ड ट्रिप नहीं बना सकते कि ये करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, इतने से इतने बजे ये करेंगे, इतने से उतने बजे वो करेंगे, लेकिन आपका सोचा हुआ कभी पूरा नहीं होता। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।